नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और वीडियो गुरु में आपके सामने आज बात करेंगे बायो में खासकर अगर हम बात करें स्केलेटल सिस्टम यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। अगर मानव कंकाल तंत्र की बात किया जाए तो यानी पूरा बॉडी पार्ट हमारा, चाहे वो एक्सियल हो, चाहे अपेंडिकुलर हो, चाहे रिबकेज हो, लेग हो, या फिर कहें वर्टेब्रा कॉलम हो, दैट मीन्स जितने सारे ह्यूमन बोन्स हैं, ह्यूमन में कितने बोन्स होंगे और फिर किस बोन्स का एक्टिविटी क्या होगा, उन सारे बातों की चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले है क्या। द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स द हार्ड स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क टू द ह्यूमन बॉडी विच सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी। कंकाल प्रणाली मानव शरीर को कठोर संरचना या ढांचा प्रदान करती है जो शरीर को समर्थन और सुरक्षा करती है। अब अज्यूम करिए, सोचिए, अगर बॉडी पार्ट है, अगर हम कंकाल प्रणाली को हटा दें, स्केलेटन सिस्टम को हटा दें, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का ढांचा है, किस पर खड़ा रहेगा? खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा आज देख रहे हैं ढांचा सामने, वो किस पर बेस्ड है। अगर हम इसे हटा दें तो हमारा जो मांसपेशी है वो किस पर टिकेगा? कठोर संरचना। यानी अब सोचिए, ये जो हमारा सर है, हेड है, ब्रेन कहें हम, वो एक हार्ड पार्ट क्रैनिनम से बना है। यानी अगर हम कहीं टकराते हैं, हमारा सर टकराता है, तो क्या आसानी से फूटता है? क्या नहीं, बहुत ज़्यादा होता है तो ये बस एग के माफिक, अंडे के माफिक थोड़ी सी उभर जाती है। तो वही कहा कि कंकाल प्रणाली मानव शरीर को कठोर संरचना या ढांचा प्रदान करती है जो शरीर को समर्थन और सुरक्षा करती है। अब हम तो जानते हैं कि मानव कंकाल तंत्र में केवल बोन्स है, लेकिन बोन्स में भी अगर हम डिवाइड करें कि बोन्स में क्या क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज लाइक बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स। यानी अब इसमें क्या क्या शामिल है? बोन्स है, बोन्स में क्या क्या है? कार्टिलेज है, टेंडन्स है और लिगामेंट्स हैं। तो टेंडन्स क्या है, लिगामेंट्स क्या है, कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज यानी जो बच्चों की हड्डी होती हैं, वो कुरकुरी हड्डी होती हैं, सॉफ्ट होता है, वो कार्टिलेज का बना होता है। टेंडन और लिगामेंट यानी ये है क्या? एमबीटी। मसल्स और बोन्स दोनों को जोड़ता कौन है? टेंडन। और बोन्स को जोड़ता कौन है? लिगामेंट। क्वेश्चन आते हैं आपके कि बोन्स और मसल्स, मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहेंगे? टेंडन कहेंगे। और हड्डी से एक दूसरे हड्डी को कनेक्ट करने वाले को क्या कहेंगे? लिगामेंट कहेंगे। यही था कि टेंडन और लिगामेंट, जिसे हम कहते हैं कंडरा और स्नायु बंधन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो एक मानव में, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी बट इन अ न्यू बोर्न बेबी हैज 300 बोन्स। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन एक नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, क्योंकि बच्चों की हड्डियां कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज की बनी होती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, यानी कितने बच गए? 94 बोन्स क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब आपके एग्जाम में पूछा जाए मानव शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? 206, लेकिन एक न्यू बोर्न बेबी में कितनी होंगी? 300 होंगी। कितने जुड़ेंगे? 94 जुड़ जाएंगे। लेकिन 300 या 206 हड्डी की बात करें, उनमें से बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द टोटल बोन्स इन द बॉडी। यानी शरीर की कुल हड्डियों का, हाथ और पैर की हड्डियों को मिला दें तो 50% हिस्सा होता है, 50% पार्ट है। यानी 206 में कह दें कि केवल हाथ और पैर में कितने हैं? 103। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद रिबकेज हो गया, वर्टेब्रल कॉलम हो गया,
एक हायोड बोन हो गया। क्लियर है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो अब इसके बाद देखिए हम कि है क्या। द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द फीमर। आप देख रहे होंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर कहते हैं। फीमर कहां होगा? इट इज द थाई बोन, यह जांग की हड्डी है। क्वेश्चन क्या आते हैं? मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर। इट्स लोकेट, या कहां कहें हम स्थित होता है, कहां प्रेजेंट होता है बॉडी में, तो इट इज द थाई बोन, या जांग की हड्डी होती है। दो क्वेश्चन निकलेंगे, सबसे बड़ी हड्डी कहां? फीमर। कहां मौजूद रहेगा? ये जांग की हड्डी। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे, जांग की हड्डी है ये। यानी फीमर बोन्स कितने होंगे? दो फीमर बोन। फीमर बोन कितने होंगे? दो होंगे। आगे देखिए, इट constitutes of about 27.5% of a person's stature, यानी यह एक व्यक्ति के कद का लगभग 27.5% होता है। यानी उसकी लंबाई का 27.5% लंबाई कौन होता है? फीमर। द एवरेज लेंथ द फीमर ऑफ द फीमर इज 50 सेंटीमीटर। फीमर की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। यानी कहें हम कि हाफ मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो हाफ मीटर होती है फीमर। क्लियर? जो कहां? एकदम नी से लेकर हिप तक। ठीक है, चलिए अब आज बॉडी की सबसे छोटी हड्डी की बात करें। द शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज द स्टेपिस, और स्ट्रिप इज द मिडिल लेयर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में स्टेपिज या रकाब है। सबसे छोटी हड्डी कहां होगी? सर एकदम यहां पे है, इस वाले पोर्शन पे है, स्टेपिज पे है। ठीक है, जो एकदम अंदर कान के अंदर होता मौजूद है। तो छोटी हड्डी की बात करेंगे कान में, स्टेपिज बोलते हैं उसको। बड़ी हड्डी की बात किया, फीमर बोलेंगे उसको। अब देखिए, देयर आर अप्रॉक्स 639 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। आप देख रहे होंगे एक्सरे की तरह दिख रहा है, यानी जैसे जैसे एक्सरे हो रहा है, यानी बोन्स दिखाई पड़ रहा है, और बोन्स के ऊपर हमारे बॉडी में क्या है? मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, 639 मांसपेशियां होती हैं। देयर आर अप्रॉक्स 639 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हैज 2 पार्ट्स। अब यहां से कहानी शुरू होती है हमारी कि मानव कंकाल प्रणाली को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन हमारा है, ये पूरा का पूरा अक्षीय स्काल, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, जो ये डांस कर रहा है, ये पूरा का पूरा एक्सियल। और हाथ पैर को मिला दिया जाए, हाथ और पैर को मिला दिया जाए तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होंगे। अब देखते हैं कि एक्सियल में क्या है, अपेंडिकुलर में क्या है, अच्छी तरीके से कितने बोन्स होंगे एक्सियल में, कितने बोन होंगे अपेंडिकुलर में। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हम किस किस पार्ट को रखेंगे। देखिए कहा क्या, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, द skeleton which constructs the main axis of the human body is called axial skeleton। मानव शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करने वाले कंकाल को अक्षीय प्रणाली कहते हैं, जिसमें से क्या आएगा? वर्टेब्रल कॉलम, ये बैक वाला पार्ट, रिबकेज या चेस्ट वाला पार्ट कहें, और क्या आएगा? हेड, सर आ जाएगा, मस्तिष्क की हड्डी आएगी, और फिर हायोड बोन आएगा, जहां पे टाई लगी हुई देख रहे हैं आप, हायोड बोन ये आएगा। यानी ये जो पार्ट आप दिख रहे हैं रेड कलर का इमेज में, ये ओवरऑल अक्षीय कंकाल तंत्र हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ बोन ऑफ द स्कल, अभी कुछ देर पहले कहा, इसमें खोपड़ी आएंगे, वर्टेब्रल कॉलम आएगा, जो बैकबोन कहते हैं हम, रिब्स आएंगे ये वाला पोर्शन, और स्टेनम आएंगे, यानी उरोस्थी। उरोस्थी क्या है?
कि जितने रिबकेज हैं वो रिबकेज देख रहे हैं यहां जुड़ा हुआ है। रिबकेज किससे जुड़ा हुआ है? उसे हम उरोस्थी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने बोन्स पाए जाते हैं। द ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 80 बोन्स। मानव अक्षीय कंकाल प्रणाली 80 हड्डियों से बना है। यानी ओवरऑल बात करें हम तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कुल मिलाकर 80 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 80 हड्डियां पाई जाती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, अक्षीय कंकाल प्रणाली के घटक। द स्कल, खोपड़ी, वर्टेब्रल कॉलम, मेरुदंड, रिब्स, पसलियां, स्टेर्नम, उरोस्थी, हायोड, कंटिका। तो सबसे पहले बात करेंगे खोपड़ी की, ये वाली पोर्शन। दूसरा क्या कहा? वर्टेब्रल कॉलम, मेरुदंड यानी जो बैकबोन है। तीसरा क्या कहा? रिब्स, पसलियां यानी सामने का जो चेस्ट का पार्ट है। चौथा का स्टेर्नम, उरोस्थी यानी ये जो चेस्ट का पार्ट है जिसे हम रिबकेज कहते हैं, इस रिबकेज को जो जोड़ता है उसे हम उरोस्थी कहते हैं। और हायोड की बात करें, कंठिका की बात करें, तो जो कंठिका यानी ये जो पोर्शन हमारा है जिस पर ये सर टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, यहाँ पे जहाँ टाई अटकी हुई है ये पोर्शन, इसे हम हायोड कहते हैं, कंठिका कहते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन स्कल की बातें। द स्कल यानी खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं? स्कल की बात करें, देयर आर 29 बोन्स। कुल मिलाकर 29 हड्डियां होती हैं खोपड़ी में। 29 हड्डियां खोपड़ी में। तो कैसे? 8 होंगे ये कपाल में, 8, 14 फेस पे, काउंट करते जाना, 14 फेस पे, 8 सर पे, कितना हो गया? 22, 6 कान में, कितना हो गया? 28, और 1 हो गया हायोड बोन। 1 हो गया हायोड बोन, यानी देयर आर 29 बोन्स इन ह्यूमन स्केल। मानव की खोपड़ी में कुल मिलाकर हड्डियों की संख्या 29 होती है। उसमें से मैंने बता दिया ये सर पे होंगे, ये फेस पे होगा, ये कान पे होगा दोनों तरफ, और ये हायोड बोन होगा। आइए देखिए, 29 बोन्स exist in the human skull, of which 8 bones provide safety to the human mind and are connected through suture। यानी मानव की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं, जिनमें से 8 अस्थियां मानव के मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं और खोपड़ी के अस्थि के जोड़ से जुड़ी होती है। यानी क्या कहा? 29 में 8 हमारे मस्तिष्क में है, 8 हमारे मस्तिष्क में है। बाकी बात कहां? रेस्ट ऑफ द बोन्स फॉर्म्स द ह्यूमन फेस इन विच 14 बोन्स आर रिमार्केबली रिस्पोंडेंट। शेष अस्थियां मनुष्य का चेहरा बनाती है, जिनमें से 14 अस्थियां उल्लेखनीय रूप से प्रतिवादी होती हैं। यानी 8 और 14 सर 22 हो गया। कहा? 6 कान में और 1 हायोड बोन, दैट मीन्स 29 बोन्स हो गए। तो हो सकता है एग्जाम में पूछे जाते हैं चेहरा जो बना हुआ है ह्यूमन मानव का, उसमें से कितनी हड्डियां? 14। मानव की खोपड़ी कितनी हड्डियों से सुरक्षित है? 8 हड्डियों से। मानव के कान में कितनी हड्डियां होंगी? 6 हड्डियां होंगी दोनों तरफ, और 1 होंगे हायोड बोन। अब आगे वर्टेब्रल कॉलम, मेरुदंड। ये आप देख रहे हो बैक वाली पोर्शन जो रेड कलर की इमेज में, इसे कहते हैं हम वर्टेब्रल कॉलम, मेरुदंड। इसकी कुल संख्या 33 होती है। लेकिन क्या ये 33 चाइल्डहुड में होता है या एडल्ट में होगा? सर 33 होगा इनिशियल स्टेज में, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे ये रेस्ट बचेगा 26। 7 फ्यूज कर जाता है। तो 7 में कहां फ्यूज करता है? जैसे ये वाली पोर्शन, हम सोचिए बच्चा शुरू में तो बैठता नहीं है, प्रारंभ में बच्चा बैठता नहीं है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बैठना शुरू करता है। जो ये पोर्शन है, ये वाली पोर्शन जो टेल कहते हैं, पूंछ की तरह, ये घिस जाता है। यानी जब एग्जाम में पूछा जाए कि वर्टेब्रल कॉलम में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में 33 है तो हम 33 के साथ जाएंगे, और अगर ऑप्शन में 33 नहीं है और कह दिया आफ्टर डेवलपमेंट
विकास के बाद कितनी होंगी? 26 होंगी। कितनी होंगी? 26 होंगी। देखिए, का इट इज द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड लुक्स लाइक अ रॉड विच इज लॉन्ग एंड थिक बोन। यह शरीर की मुख्य धुरी है और एक ऐसे छड़ की तरह दिखती है जो लंबी और मोटी अस्थियों से बना है। शरीर की मुख्य धुरी है और एक ऐसे छड़ की तरह दिखती है जो लंबी और मोटी हड्डियों से बना है। यानी वो फ्लेक्सिबल जो होते हैं, आसानी से मुड़ गए, आसानी से झुक गए, वो किसके कारण? इसी के कारण। क्यों? क्योंकि यह फ्लेक्सिबल होता है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होता तो वो हमारा मूवमेंट नहीं हो पाता, बिल्कुल बांस की तरह एकदम खड़े रहते। लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, इस कारण से हम आपके सामने भी झुके हैं, अभी जैसे हो जाएंगे। क्यों? वर्टेब्रल कॉलम के कारण। ठीक है, आगे देखिए। इट एग्जिस्ट ऑन द बैक ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन द मिडिल फ्रॉम द हेड टू द वेस्ट। यह मानव शरीर के गठीले सतह में सिर के मध्य से कमर तक पीछे की ओर होता है। क्या कहा? मानव शरीर के गठीले सतह में, सिर के मध्य से, सिर के मध्य से कमर तक पीछे, सिर के मध्य से कमर तक पीछे। कहां होगा? सिर के मध्य से कमर तक पीछे ये मौजूद होता है। ठीक है, चलिए। तो कहा क्या कि सर शुरुआत में 33 बोन्स होंगे। इन चाइल्डहुड द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रा। बचपन में रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुक होते हैं। वाइल इन द एडल्ट आर 26 वर्टेब्रा, जबकि वयस्क में 26 कशेरुक होते हैं। जबकि वयस्क में 26 कशेरुक होते हैं। यानी जैसे जैसे हम बड़े होंगे 7 वर्टेब्रा क्या हो गया? फ्यूज कर गया, घिस गया। ठीक है, आगे देखिए। अब आ जाए रिब्स, पसलियां, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, अक्षीय कंकाल प्रणाली के घटक। ये रिब्स है, पसलियां हैं। समझना, यानी सामने वाला पार्ट जो चेस्ट है हमारा, एक एक करके इमेज के जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि रिब्स कहां मौजूद है, रिब्स कितने होते हैं। रिब्स की बात करें सर तो 12 पेयर्स हैं, 12 जोड़ी होते हैं। 12 जोड़ी यानी कुल मिलाकर 24। अगर पेयर की बात करेंगे कितने पेयर्स होंगे तो 12 इधर 12 इधर, टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड दे आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। मनुष्य के शरीर में पसलियों की 12 जोड़ियां पाई जाती है और यह अस्थि की रेशे जैसी संरचना होती है। पतली हड्डी होती है ना, इसीलिए कहा कि अस्थि की रेशे जैसी संरचना होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ बोन्स कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, अगर पेयर्स होगा तो ऑलवेज 12, पेयर्स की बात नहीं करेगा तो नंबर हम काउंट करेंगे 24। अब आ जाए अस्टेरनम यानी उरोस्थी। जैसा कि कहा कि जो रिबकेज है हमारा, पसली है, उसको ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है। अब देख रहे होंगे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यानी उरोस्थी कहां है? रिबकेज को क्या करेगा? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। काम इसका यही है। कुछ क्वेश्चन क्या आएंगे? उरोस्थी ह्यूमन बॉडी में कहां मौजूद होगा? रिब के बीचों बीच, रिबकेज के बीचों बीच। काम क्या है इसका? रिब को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ना। देखिए, द बोन विच कनेक्ट्स द रिब्स आर कॉल्ड अस्टेरनम एंड इट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी को उरोस्थी कहते हैं और यह मानव शरीर की छाती के मध्य में स्थित होता है। कहां होगा? मानव शरीर की छाती के मध्य में यानी बीचों बीच मौजूद होगा। अब आ जाइए हायोड यानी कंठिका। सर ये एक आर्टिकुलेट बोन्स है, यानी इसी पर हमारा पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है, बिना जोड़ का बोन, यानी इसी पर हमारा पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। हायोड किसे कहेंगे? ये कंठिका कहेंगे, हायोड बोन। यानी मानव में कितने होंगे? एक होंगे। जैसा कि कहा 8 बोन सर पे, 14 फेस पे, 14 8 22, 6 कान पे, 22 से 28 और एक हो गया हायोड बोन, हो गया 29। ठीक है, देखिए अब हायोड बोन की बात करें
यू शेप्ड बोन, अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार वाली, देखिए यू के आकार की है, एकदम बना हुआ यू शेप्ड। तो यू शेप्ड बोन और कॉम्प्लेक्स ऑफ बोन्स लोकेटेड इन द नेक बिटवीन द चैन एंड लेरिंग्स, अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार वाली अस्थि या जटिल अस्थियां ठोड़ी और कंठनली के बीच में गर्दन में होती है, ठोड़ी और कंठनली के बीच में गर्दन में मौजूद होता है। ठीक है, अब आ जाएं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, उपांगीय कंकाल। हमने देखा एक्सियल जो मेन पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या रखेंगे हम, हैंड और प्लस लेग, हाथ और पांव के बोन्स को उपांगीय कंकाल कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। कितने होंगे, देखिए दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स एंड देयर सपोर्ट्स, यह तंत्र हाथों और पैरों की अस्थियों एवं उनके अवलंब से बनता है। उनके अवलंब से यानी ये जो ज्वाइंट है, उनके अवलंब से यानी ज्वाइंट है जो है ना, उनके अवलंब से बनता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा सर, ग्रिडल्स, हैंड्स, लेग्स एंड कम्स, इट्स एक्सेट्रा कम्स, यानी इसके अंतर्गत कमर आएंगे, कमर आएगा, देख लीजिए कमर आएगा, कमर का पोर्शन है। फिर कहा हाथ, कहा ही पैर आदि की अस्थियां शामिल होती हैं। इट मेड अप ऑफ 1 to 6 बोन्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर रीजन्स विच इंक्लूड, यह 126 हड्डियों से बना है और 6 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है देखते हैं। 4 बोन्स इनसाइड द शोल्डर ग्रिडल, कंधे की हड्डी के अंदर 4 हड्डियां। 6 बोन्स इन द आर्म एंड फोर आर्म, बाह और कलाई में 6 हड्डियां। 54 बोन्स इन द हैंड्स, हाथों में 54 हड्डियां, एकदम अपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। 2 बोन्स इन द पेविस और पेविक रीजन, श्रोणी या श्रोणी क्षेत्र में 2 हड्डियां। 8 बोन्स इन द लेग्स, पैरों में 8 हड्डियां। 52 बोन्स इन द फुट, पांव में 52 हड्डियां, पांव यानी जो पैर के पास है। तो हम देख लेते हैं कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन आते हैं, नेम ऑफ बोन्स, लोकेशन और नंबर ऑफ बोन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइलेंजेज। ये क्या है, पांव की जो अंगुली हमारी है, पैर की जो अंगुली है, उसे हम फाइलेंजेज कहते हैं। और दोनों पैरों में मिलाकर कुल हड्डियों की संख्या पांव की 28 है। अब पैर का उंगली खत्म हो गया, पैर के उंगली के बाद क्या दिखेगा, हमारा सोल दिखेगा, तलवा दिखेगा। अब जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप पर सोचिए कि सबसे पहले हमारा पैर का उंगली दिखा 28 है, फिर तलवा है जहां पे हम सोल कहें जूता पहन डालते हैं, तो मेटाटार्सल सोल में कितने होंगे, 10 होंगे। ऐसे याद नहीं होगा, जब आप अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करोगे ना, अच्छा हमारे पैर में हड्डियों की संख्या कितनी, 28। मेटाटार्सल क्या है, सोल है, तलवा है, कितने, 10। अब जैसे ही सोल के ऊपर आएंगे, एंकल, टखना, यानी जो आजकल छोटी वाली जो स्मॉल सॉक्स है, ये जो पैर मान लें हम, ये पैर मान लें, और ये वाली जो पोर्शन है ये एंकल है, टखना। तो टार्सल, इसमें कुल हड्डियों की संख्या 14। अब हम जैसे एंकल से ऊपर पहुंचे, यानी कहां, टिबिया फिबुला, पिंडली, दैट मीन्स नी, घुटना और एंकल के बीच में जो पोर्शन है, घुटना और एंकल के बीच, क्यों, क्योंकि घुटना के बाद जैसे जाएंगे हम, वो हो जाएगा फीमर, वो हमारा फीमर हो जाएगा। तो पटे यानी पिंडली, टिबिया फिबुला, कहां से कहां तक, तो जो ये एंकल से लेकर नी के बीच का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, टिबिया फिबुला, जिसे हम कहते हैं हिंडलिम्ब, पिंडली। बोन्स की संख्या 4। फिर घुटना की बात करें, नी की बात करें, पटेला, यानी क्वेश्चन क्या आएगा, तो पटेला का लोकेशन कहां होगा बॉडी में, नी को बोलते हैं सर। नंबर ऑफ बोन्स 2।
अब आ गए हम नी से लेकर ग्रिडल यानी कमर के बीच का जो पार्ट है फीमर, जो मनुष्य का सबसे लंबी हड्डी के हैं। थाई, कुल बोन्स की संख्या 2। तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा हड्डियों का नाम और लोकेशन। तो वो था पैर की कहानी। अब आ जाए हम हैंड बोन्स, हाथ की हड्डियां। तो जैसे हम पैर की हड्डियों को बोलते थे फाइलेंजेज, वैसे ही हाथ की हड्डियों को भी बोलेंगे फाइलेंजेज। फिंगर्स नंबर कितने? फिंगर्स में हड्डियों की संख्या 28। अब देखिए वहां हम सोल को बोलते थे क्या? सोल को बोल रहे हैं मेटाटार्सल, समझना, सोल को बोल रहे हैं मेटाटार्सल। वहीं यहां अब हाथ में सोल तो है नहीं, क्या बोलेंगे? पाम बोलेंगे, हथेली बोलेंगे। यहां बोलेंगे मेटाकार्पल। मेटाटार्सल पांव की जो सोल तलवा, वैसे ही हाथ का जो पाम है, हथेली है, इसे हम मेटाकार्पल कहेंगे। नंबर ऑफ बोन्स 14। ठीक है। अब देखिए हथेली हो गया। अब क्या कहा? कार्पल्स, रिस्ट, कलाई, जहां पे हम राखी बांधते हैं या जहां पे हम घड़ी पहनते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिस्ट कहेंगे, कलाई कहेंगे। नंबर ऑफ बोन्स 10। अब उंगली हो गया फाइलेंजेज, मेटाकार्पल्स हो गया, ये कार्पल्स हो गया, रिस्ट, कलाई। रेडियो अल्नर फोरआर्म, रेडियो अल्नर फोरआर्म, अग्रबाहु, हड्डियों की संख्या 2। तो रेडियो अल्नर अग्रबाहु क्या है? यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन से लेकर ये वाला पोर्शन, यानी जो रिस्ट है, रिस्ट से लेकर ये वाला पोर्शन को हम रेडियो अल्नर कहेंगे, अग्रबाहु कहेंगे। हड्डियों की संख्या 2। एक इधर एक इधर। फिर ह्यूमेरस अपर आर्म, यानी यहां से लेकर यहां तक ये मेरा अपर आर्म है। नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो 2। ठीक है। यानी ये था, हमने देखा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के तहत कितने बोन्स होंगे। नंबर ऑफ बोन्स पे ज्यादा जोर दिया इसलिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं नंबर ऑफ बोन्स कि कहां कहां लोकेट है और उस पार्टिकुलर बोन्स को हम कहते क्या हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में आपका कॉन्सेप्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।